नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक के शाम 7 बजे के लाइव कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दे की बात, और जहां होती है राजनीतिक चर्चा, यानी कि यूपी के सियासी गलियारे में क्या चर्चा हो रही है, क्या उठापटक है, इस सारी बात की तसल्ली बख्श जो चर्चा है वो इस शो में होती है। और आज बात है वरुण गांधी और मेनका गांधी की। दरअसल अब सियासी गलियारे में जो चर्चा है वो ये है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर बीजेपी कुछ प्लान कर रही है। खबर ये है कि पीलीभीत से किसी कुर्मी उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। खबर यह भी है कि सुल्तानपुर में भी किसी उम्मीदवार की तलाश है, किसी पूर्व विधायक की चर्चा चल रही है। ये अभी चर्चा है और इसकी जो चर्चा है वो लखनऊ और तमाम सियासी गलियारों में हो रही है, लेकिन इसमें क्या सत्यता है, क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। वरुण गांधी आगे क्या करने वाले हैं। मेनका गांधी ने हाल फिलहाल में एक बयान भी दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं, उनको टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए पार्टी का फैसला है। इस बयान पर भी बातचीत करेंगे। अमेठी में क्या कोई संभावना बन रही है दोनों को लेकर, इस पर भी बातचीत करेंगे। और इस सारी बातचीत हमारे साथ शामिल रहेंगे हमारे सहयोगी अमीश जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। UPTak.in के हेड है ये, जो आप वेबसाइट देखते हैं जिस पर सारी बातचीत उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर होती है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी को आपने यूपी तक पर पहले भी देखा है, और हम जब बात चर्चा की करते हैं तो वो ऐसा कह सकते हैं कि आप इनके गली से ही गली में बगल से जो हवा गुजरती है वो यूपी की राजनीति की होती है और जिसे बहुत अच्छी तरीके से भापते हैं। साथ ही साथ नावेद सिको जी जुड़े हुए हैं। नावेद सिको जी वरिष्ठ पत्रकार है, कॉलम्स लिखते हैं अखबारों में, और साथ ही साथ खास बात यह है कि पीलीभीत इनके इलाके में आता है और इस पे अच्छी पकड़ रखते हैं। और एक साथी हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, उनका भी परिचय हम आपके साथ कराएंगे। लेकिन फिलहाल मुख्य बात जो है कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर। सबसे पहले हम चलेंगे हेमंत जी के पास। हेमंत जी, क्या है बीजेपी क्या सोच रही है, और वरुण गांधी और मेनका गांधी अपने लेवल पर क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए रजत, बीजेपी जो सोचती है किसी को बताती नहीं है। उसके बड़े बड़े नेताओं को भी इस बात का इल्हाम नहीं हो पाता कि अगला फैसला क्या होना है। लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के अब वो किरदार हो गए हैं जिनके बारे में शीर्ष स्तर पर सोचा जाना सुनिश्चित। इतना तो बीजेपी के राज्य के भी नेता जानते हैं, क्योंकि जो कुछ होना है वो केंद्र से होना है। और केंद्र में जो नेता बैठे हैं, जो इस वक्त समझिए कि सारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है इन दोनों नेताओं के बारे में। उसकी वजह भी है बड़ी साफ साफ कि इधर आपने देखा होगा कि जिस तरीके के बयानात वरुण गांधी के आए हैं, उसके कारण और हो सकते हैं कुछ एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि अच्छे ओरेटर होने के बावजूद, अच्छी मेहनत करने के बावजूद, नौजवान नेता होने के बावजूद उनको जब मौका मिलना चाहिए था तो नहीं मिला, और लगातार वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेनका गांधी मेरे ख्याल में सीनियर मोस्ट मेंबर्स में से हैं पार्लियामेंट की। उनको बड़ी उम्मीदें थी कि मिनिस्टर नहीं तो स्पीकर वगैरह तुमको बनाया जा सकता है। लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। ये बैकग्राउंड की बड़ी मजबूत चीज है। हालांकि इसकी शुरुआत सुल्तानपुर से होती है। सुल्तानपुर में चुनाव लड़ने आए थे वरुण गांधी। नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े तरीके से लॉन्च किया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। उस समय पूरे सुल्तानपुर में खाली एक जगह नरेंद्र मोदी का पोस्टर या बैनर दिखा था, और वरुण गांधी ने उनका कोई चेहरा कहीं आने नहीं दिया था, कम से कम प्रचार में। इस बात की रिपोर्ट थी, और वहीं से शुरुआत हुई, जिसकी वजह से उधर बड़ा फ्रस्ट्रेशन में उनके तमाम ऐसे बयान आए जो लगा कि अब वो हमारी इस वक्त की जो पार्टी चल रही है, जो एक तरीके से सिकंदर के हिसाब से चल रही है, चारों ओर से जीत के हिसाब से चल रही है, उसके अश्वमेध का घोड़ा पूरे देश में दौड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई बागी हो या इस तरीके से विरोध करे तो उसकी जगह क्या होगी। लेकिन अब हालात मुझे लगता है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि सुल्तानपुर को मैंने बड़ा नजदीक से देखा है, लगातार आता जाता हूं। अभी कल भी वहीं था, 3 दिन पहले था, 5 दिन पहले भी गया था।
तो सुल्तानपुर में एक सांसद के तौर पर जितनी सक्रियता मेनका गांधी ने दिखाई है, आप हैरत करेंगे कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारतीय जनता पार्टी या किसी और भी दल को जो आप जोड़ लें तो उत्तर प्रदेश में गिनती के दो चार ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कप की प्रत्याशी थी और बहुत कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आई थी, क्योंकि एक अलायंस था सपा बसपा का 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और माँ बेटे ने अपनी सीटें बदली थी। मतलब माँ की पीलीभीत सीट पर वरुण गए थे और वरुण की सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी आई थी। उस परिस्थिति में आप सोचिए कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बमुश्किल तमाम 14-15 हजार से वो चुनाव जीत करके आई थी। हालांकि उसमें पार्टी और शासन से सहयोग न मिलने की ही बात आई थी, लेकिन बात जहां से आई थी वही बात समाप्त हो गई थी। तो ऐसी सूरत में एक सांसद के तौर पर जो भूमिका मेनका गांधी की रही है वो अच्छी रही है, पब्लिक उनको पसंद भी कर रही है। उनकी गतिशीलता को और जिस तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो टेकअप करती हैं, उसका सोल्यूशन निकालती हैं, तो एक जमीन तो उनकी तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अगर मान के चले कि उसको ज्यादा ज्यादा सीटें जीतनी है, और तो उसमें सुल्तानपुर एक ऐसी सीट है। अब चूंकि सपा बसपा अलग चुनाव लड़ेंगे, तो चाहे मेनका गांधी हो चाहे कोई भी कैंडिडेट आकर के वो ठीक ठाक कैंडिडेट हो, वो चुनाव जीत सकता है। इस बात का आइडिया भारतीय जनता पार्टी को है और हम सबको भी है, जो सुल्तानपुर के लोग हैं उनको भी इस बात का इल्हाम है। तो एक तो यह बात हुई। दूसरी बात, मेनका गांधी के लिए अगर, चूंकि बातें कहां शुरू हो रही हैं, ऑप्शन कहां देखे जा रहे हैं, अगर वरुण गांधी या मेनका गांधी कोई दल बनाते हैं, दल नहीं भी बनाते हैं, किसी और दल से आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ सीधे आएंगे इसके आसार मुझे नजर नहीं आते हैं। हो सकता है किसी और टीएमसी या कहीं से और बातचीत हो, उसके प्रतिनिधि के तो उसके उम्मीदवार के तौर पर आते हैं और समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट करती है, तो दोनों कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। जीत जाएंगे सुनिश्चित, इसकी गारंटी तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वरुण गांधी को संजय गांधी का बेटा होने का एक बहुत साइकोलॉजिकल फायदा मिलेगा अमेठी में। अमेठी से ही संजय गांधी ने अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शुरू की थी और 77 का चुनाव यहां से हार गए थे। उसके बाद वो चुनाव जीते, लेकिन विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक हालांकि चुनाव वहां से मेनका गांधी भी हार चुकी हैं, संजय गांधी भी हार चुके हैं, मेनका गांधी भी हार चुकी हैं। और अगर वरुण गांधी अमेठी सीट को चुनते हैं, जिसकी चर्चाएं हैं और ये संभव भी है, जो समीकरण दिख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनको एक फायदा भी मिलेगा, लेकिन एक रिस्क फैक्टर भी रहेगा। क्योंकि अभी जो वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने जब एमपी नहीं थी, मतलब राहुल गांधी को हराने के पहले बड़ा काम किया था जो हम कुछ कर सकती थी। सेंट्रल प्रोग्राम्स को वहां ले जा करके और तमाम राज्यसभा के सांसदों को वहां ले जा करके उनकी सांसद निधि का इस्तेमाल करके एक अपनी अच्छी पोजीशन बनाई थी, और शायद उसी का नतीजा हुआ कि 2019 में राहुल गांधी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। और इस बात के बहुत आसार नहीं है कि राहुल गांधी अब चुनाव वहां लड़ने जाएंगे। ऐसी सूरत में एक ठीक सीट हो सकती है। अभी रजत ने बताया कि पूर्व विधायक, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, अगर मेनका गांधी चुनाव नहीं लड़ती, हालांकि मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा आसान जीत कोई नहीं होगी। और अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बसपा वहां एक बहुत बड़ा फैक्टर, बसपा के 1.5 लाख वोट कम से कम माने जाते हैं। 1.5 लाख वोट तो बसपा की वहां सुनिश्चित पूंजी मानी जाती है। ऐसी सूरत में थोड़ा सा टेढ़ा मामला बनेगा। और वरुण गांधी की स्थिति मैंने आपको बता ही दी, और जो मैं खुद स्वयं समझ पाता हूं कि माँ बेटे की स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही असहज हो गई है। और राजनीति असहज परिस्थितियों में, खास तौर से चुनावी राजनीति असहज परिस्थितियों में सामान्य तौर पर नहीं की जा सकती है।
तो ये जो असहजता है, ये जो असामान्यता वाली दशा है, यह मुझे लगता है कि माँ और बेटे को भारतीय जनता पार्टी से किनारे करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आपने पूर्व विधायक नाम लिया, उनका टिकट काट दिया गया था। भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं देवमणि द्विवेदी। देवमणि द्विवेदी वहां प्रयासरत हैं और भाजपा के नेतृत्व को इस बात का आइडिया भी लगा है कि उन्होंने उनका टिकट काट के थोड़ी सी गलती की थी, क्योंकि देवमणि द्विवेदी ने अपनी लम्हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 तो पुल बनवा दिए साहब, और तमाम रोड्स वगैरह के अच्छे काम किए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ कंफ्यूजन था या जो कुछ रहा हो, आपसी गणित रहा हो। तो एक दावेदार वो हैं, और कोई इस तरीके से नया नाम उभरता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा है अगर मेनका गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं। और पीलीभीत की सीट की क्वेश्चंस अलग हैं। एक बड़ी पर्सनालिटी थी मेनका गांधी, और वैसे ही एक बड़ी पर्सनालिटी वरुण गांधी थे, तो उसका एक स्वाभाविक लाभ उनको मिला। हालांकि मेनका गांधी ने जितना अच्छा काम किया था एक सांसद के तौर पर पीलीभीत में, ये वरुण गांधी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और वैसे भी शायद वरुण गांधी को भाजपा में रहते हुए भी आंवला या फिर कोई और सीट का विचार करना पड़ता, इस तरह की भी चर्चाएं सुनने को मिली हैं। तो ऐसी सूरत में, और वहां भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, वहां का कास्टिफिकेशन बिल्कुल अलग है और कास्टिफिकेशन पे इलेक्शन होते हैं। तो प्रथम दृष्टया आपके प्रश्न के प्रथम उत्तर में इतनी बातें मेरे जहन में आ रही हैं फिलहाल। रजत जी, हेमंत सर, जैसी आपने कई सारी बातें, कई सारी जानकारियां साझा की हमारे कि अमेठी से संभावनाएं वरुण की क्या हैं, मेनका की क्या संभावनाएं हैं, या इनके पास विकल्प क्या हैं। बीजेपी के पास इनके विकल्प ऑलरेडी तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। सीटों बदलने की भी चर्चा, जैसा आंवला का जिक्र आपने किया। नावेद सिको साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक होता है कि जैसा हेमंत सर बोल रहे थे कि सामान्य सहज स्थिति नहीं है, तो सियासत ऐसे समय में करना थोड़ा दोनों माँ बेटे के लिए संकटपूर्ण स्थिति है सियासत की। लेकिन अक्सर असहज स्थितियों में ही असहज, मतलब एक चमत्कारिक सियासत भी हमको देखने को मिलती रही है। लेकिन जब हम ये बात वरुण गांधी या मेनका गांधी के संदर्भ में देखें, तो एक सवाल तो ये उठता है ना कि मुझसे क्या भूल हुई। वरुण गांधी एक समय उत्तर प्रदेश के सबसे चमकते सियासी सितारे थे। 2013 को हम लोग याद करें, 12-13 में 14 में वरुण गांधी को लेकर इस बात का जिक्र होता था कि जब उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी के पास कोई नेतृत्व उभर कर नहीं सामने आ रहा है, तो वरुण गांधी वो चेहरा होंगे जो यूपी बीजेपी को लीडरशिप देंगे। वो एक फायर ब्रांड नेता थे, हिंदुत्व के आइकॉन थे, जो आज आइकॉन बदल गए बीजेपी के लिए हिंदुत्व के। वो एक समय वरुण गांधी भी हुआ करते थे। तो ऐसी क्या भूल हो गई वरुण गांधी से कि आज उनका सियासी भविष्य अधर में लटकता जा रहा है? और अगर भाजपा ने उन पर से हाथ खींच लिया, तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको वरुण गांधी या मेनका गांधी का सियासी भविष्य उत्तर प्रदेश में कैसा नजर आता है? उनकी भूल तो सबसे बड़ी ये है कि एक बहुत बड़े कद के नेता हैं। माता जी और उनके पुत्र मेनका जी और वरुण जी एक बड़े खानदान के, एक बड़े परिवार के हैं, और वो भी नेहरू गांधी परिवार के हैं। ये भूल है, ये उनकी भूल में कहा जा सकता है। हालांकि भूल व्याकरण में नहीं कहेंगे, लेकिन ये भूल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बड़ा कद करना भाजपा के लिए मजबूरी है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको कद उस परिवार में जिनके ऊपर लांछन लगाते रहते हैं, उनको वो अपनी पार्टी में तो रख सकते हैं, दशकों तक रखा है। मेनका जी लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं, उनके पुत्र वरुण जी, लेकिन उनको एक बहुत हाइट पे, बहुत ऊंचाई पे ले जाया जाए, बड़ा पद दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं और बड़ा विश्वास किया जाए, ये भाजपा की मजबूरी है। इसको कहीं ना कहीं उनको बीच में, मिडिल क्लास में रखना उनकी मजबूरी थी। उनको बहुत तवज्जो नहीं दी जा सकती थी। एक जमाने में आपको याद होगा, हम लोगों ने कई बार इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा भी की कि वरुण गांधी का जो बड़े स्तर पे नाम आया, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक कुछ बयान दिए थे, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को लेकर। तब तो उनकी एक बड़ी कट्टर हिंदूवादी छवि के तौर पर उत्तर प्रदेश में वो हीरो की तरह भाजपा में उभर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो साइड लाइन होते रहे। उनको उस मटेरियल के तौर पर भाजपा ने उचित नहीं समझा,
क्योंकि वो परिवार को प्रोजेक्ट भाजपा में किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं एक समुदाय को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो परिवार वो है जिन्होंने हिंदू समाज को कहीं ना कहीं डाउन किया है। तो कुल मिला के ये तो जरूरी है कि भाजपा में इस परिवार का एक बड़ा हिस्सा मेनका जी और वरुण जी हैं। ये तो एक कांग्रेस को उसकी एक हार जताने के लिए उनको एक शरण में लिए रहे लंबे समय तक, लेकिन उनको कोई पद नहीं है। हिंदूवादी नेता के तौर पे वरुण को प्रोजेक्ट करते अब से 8-10 साल पहले ये संभव नहीं था। दूसरी बात ये कि एक बात को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी नेता हैं उनके बारे में तमाम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आक्रामक उतने नहीं हुए भाजपा सरकार पे, मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे, सरकारों की नीतियों पे, जितना उनको होना चाहिए था, जितना उनका कर्तव्य था एक विपक्षी नेता के तौर पे, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो। लेकिन एक भाजपा के सांसद वरुण गांधी जी इतने आक्रामक अपनी ही सरकार पे रहे कि शायद कोई दूसरी पार्टी का यानी अखिलेश और मायावती ने भी इतने प्रश्न नहीं उठाए लगातार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, लगातार वो सरकारों पे, भाजपा की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार सवाल उठाते रहे, कड़वी टिप्पणियां करते रहे और उसके बाद भाजपा उनको बर्दाश्त करेगी ऐसा संभव नहीं है। जैसे हेमंत दादा ने कहा, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है, उनको टिकट दिया जाता है, वो पार्टी में शामिल होते हैं, तो इस बात को स्वीकार करना है कि जो वरुण ने कहा वो सही था। भाई बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए और एक बात तो ये हो गई कि वरुण को बर्दाश्त अब भाजपा नहीं करेगी, ये लगभग एक आम इंसान भी मान सकता है। सारे उनके बयान और एक लंबे समय तक जो उनके बयान रहे सरकारों के खिलाफ, नौकरियों को लेकर और तमाम बहुत सारे हैं, वो बहुत लंबा समय हो जाएगा उसको दोहराया जाए। दूसरी बात ये कि वरुण को टिकट ना दिया जाए और मेनका को दिया जाए, ये भी संभव नहीं है। माताजी और पुत्र के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़े परिवार के हैं, दोनों पॉलिटिशियन है और ट्यूनिंग है, सामंजस्य। ये भी नहीं, कभी कभी क्या होता है परिवार में अलग अलग धाराओं में लोग चलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी मेनका जी और वरुण जी को टिकट नहीं मिलेगा, ये आमतौर से माना जा रहा है। ये बात अपने आप में एक सामान्य है। लेकिन ये जो आपका विषय है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे, उसमें क्यों आ गया है और वो कुछ ऐसा मोड़ आ गया है कि भूल भुलैया ये विषय बन गया है। इसकी किसी तह में जाना बड़े से बड़े विश्लेषक के भी समझ के परे है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी भूल भुलैया बन गई। क्योंकि मेनका गांधी जी का बयान आना अभी जल्दी ही, मेनका गांधी जी से कोई जबरदस्ती बाइट नहीं दे सकता। हल्का फुल्का कोई नेता हो, छोटा मोटा कोई विधायक हो, जबरदस्ती उसके आईडी लगा के जबरदस्ती उससे को बुलवा लिया जाता है। उनका एक बड़ा रोब है मेनका गांधी जी का, और मीडिया भी बहुत 10 बार सोचती है उनसे सवाल, क्योंकि कई बार वो बड़ी सख्ती से जवाब भी दे देती हैं और बड़े खुले दिल की हैं वो। लेकिन वो मीडिया के ट्रैप में फंसने वाली नहीं है। बाकायदा उन्होंने बयान दिया और उनका बयान यह है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगी। टिकट मिलेगा या ना मिलेगा ये पार्टी हमारी तय करेगी। जिस तरह के बयान वो लोग देते हैं जिनका पार्टी के साथ एक रिश्ता बना रहता है। लंबे समय तक तमाम चर्चाएं होती रही कि मेनका जी और वरुण जी इतने कठिन कठिन सवाल उठा रहे हैं, इतने सख्त हो गए हैं, सरकार के खिलाफ हो गए हैं, अब वो कहां जाएंगे, आखिर ये परिवार के दोनों सदस्य कहां जाएंगे। उस बीच में कोई बयान नहीं आया और मेनका जी का बाकायदा बयान आना, इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं इस सब्जेक्ट को भूल भुलैया की तरफ लिए जा रहा है और ज्यादा पेचीदा ये सब्जेक्ट हुए जा रहा है। क्योंकि मेनका जी क्या बिना टिकट के पार्टी में रहेंगी, वरुण जी क्या बिना टिकट के पार्टी में रहेंगे, ये भी संभव नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी अमेठी की सीट के ऊपर अखिलेश यादव का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक अप्रत्यक्ष रूप से, एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी का वहां पर कैंडिडेट होगा, जबकि नहीं होता था। कांग्रेस के लिए वो रास्ता छोड़ दिया करते थे। ये भी चर्चा है कि वरुण अमेठी से लड़े। ये भी सही है कि अखिलेश यादव से वरुण की दोस्ती है, कई बार मुलाकातें होती रही हैं। तो बहुत सारे पेच ऐसे हैं, वो स्थितियां परिस्थितियां तय करेंगी। और मुझे लग रहा है ये सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। भाजपा में
ये लोग रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे ये ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अनुशासित पार्टी है। भाई भाजपा वो पार्टी है कि किसी की हैसियत नहीं है कि सरकार के खिलाफ। एक अपवाद है ब्रजभूषण, जो एक दो बार निगेटिव बोले, उसके बाद भी उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन फिर भी उनको बर्दाश्त किया जाता है। वही कैसे उनको बर्दाश्त किया जाता है? नहीं तो इसके अलावा हमें कोई नेता दिखाई नहीं दिया जो पार्टी में रह के पार्टी का सांसद है, विधायक है और मंत्री है और सरकार के ऊपर सवाल उठाए। कई पार्टियों में ऐसा, कई सरकारों में ऐसा होता रहा, लेकिन भाजपा आज बहुत मजबूत है, बहुत अनुशासित है, संघ के संस्कार वाली है। जैसा कि हेमंत दादा ने अभी कहा कि भाजपा में क्या होने वाला है, बड़े से बड़ों को नहीं पता चलता है। जबरदस्ती कयास कुछ भी लगा लीजिए, जो कयास लगते हैं वही नहीं होता है, और जो होता है उसका कोई कयास लगा नहीं पाता है। ये उसकी ताकत है, उसकी सरहदें इतनी मजबूत है, वहां से कोई सोर्स भी नहीं निकल के आता है। तो ये जो पेच है, और ये पेच वाकई बड़ा है। मेनका जी का बड़ा कद है, वरुण गांधी का भी बड़ा कद है, दोनों सांसद हैं, महत्वपूर्ण सीट है, उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। वो नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? वरुण की चर्चाएं हुई, भारत जोड़ो यात्रा में आने की बात हुई, फिर बाद में वो बात विराम लग गया राहुल गांधी के बयान के बाद में। उसके बाद अखिलेश यादव दूसरे किस्म के इंसान है, वो किसी को वैल्यू नहीं देते हैं। वरुण गांधी उनको कैसे बर्दाश्त? एक दोस्ती तो सही है, अंडरस्टैंडिंग तो सही है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों माता जी और पुत्र दोनों स्वतंत्र रूप से लड़े और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सीट छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस सीट छोड़ दे, क्योंकि ये तो बातें निकल के सामने आई कि वरुण गांधी का कहीं ना कहीं रिश्ता प्रियंका जी से और राहुल जी के साथ में कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बनी रहती है, और ये बहुत पुराना बातें निकल के आती है कि उनका कहीं ना एक सॉफ्ट कार्नर है। लेकिन मेनका गांधी जी का एक पुराना जख्म है, जो पारिवारिक है, जो एक पारिवारिक कलह है। उनका कांग्रेस में आना थोड़ा सा कठिन है, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब वो आएंगी तो एक परिवार का ऑरा वहां पर बना हुआ है, सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी। उसमें उनका क्या रोल होगा, कैसे आएंगी? क्या राहुल के कद के नीचे वरुण अगर आएंगे तो वो खानदानी कहीं ना कहीं एक ईगो आ जाएगा सामने। तो एक तो बात वो खत्म हो गई। अब यह है कि 2 सीटों पे भाजपा को कमजोर कैसे किया जाए। विपक्षी खेमा कहीं ना कहीं एकजुटता की बात कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अभी फिलहाल इन चर्चाओं पे विराम लगा के एक बयान दे कि मेनका गांधी जी ने, ये सारा निगोशिएशन चल रहा है। और अगर वो जैसा कि लग रहा है कि अपनी अपनी सीट पे वो लोग मजबूत है, या हो सकता है वो अमेठी से लड़े, कहीं ना कहीं वो समर्थित होंगे किसी ना किसी पार्टी के, मुझे ये लगता है। और ये सारी चीजें तय होने में अभी करीब 3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी क्या माहौल होना है लोकसभा से पहले, किसके साथ किसकी दोस्ती होनी है, क्या दुश्मनी होती है, क्या गठबंधन बनता है या नहीं बनता है, ये सारी सिचुएशन को ये लोग अभी समझ रहे हैं और बातचीत जारी है। लेकिन ये तो तय है कि भाजपा के साथ में ये नहीं रहेंगे और भाजपा शायद इन दोनों को टिकट ना दे। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत श्रीवास्तव, जो इंडिया टुडे मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अभी तक चल रही है। उसमें हेमंत जी का ये कहना है कि बीजेपी अभी फिलहाल दाव देख रही है, मेनका गांधी की बातचीत चल रही है। क्या होगा ये बड़ा सवाल है, जो बात एक तरीके से नावेश सिकोह जी भी कर रहे हैं कि बीजेपी को रखना इन दोनों को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से वरुण गांधी ने तेवर दिखाए हैं। चूंकि आपकी अपनी एक अच्छी समझ है वरुण गांधी को लेके और पीलीभीत को लेके, इस चर्चा में कितनी सच्चाई है कि बीजेपी वहां कोई उम्मीदवार खोज रही है, और वरुण गांधी क्या सोच रहे हैं? एक चर्चा जो ये है कि वो माँ बेटे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से चुनाव उम्मीदवार खोज रही है। जी ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और जिनको अखिलेश यादव सपोर्ट कर सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ जाने की लंबे समय से चर्चा है। इस चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? क्या कोई बातचीत हो रही है वरुण की, और वरुण की हो ना हो क्योंकि वो अकेले जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो मेनका गांधी की भी बातचीत चल रही है, और क्या अखिलेश यादव ये स्वीकार कर पाएंगे कि उनके सामने कोई एक बड़ा और फायर ब्रांड जिसकी छवि बड़ी है वो ऐसा नेता है? तो ये जो सवाल है, इनके बीच में आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है प्रशांत जी? जो अभी जैसा कि जानकारी अभी तक जितना भी मैंने एनालाइज किया है,
तो वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों शायद अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, खास तौर से वरुण गांधी, क्योंकि आप देखिए जब से उनकी जो बुक आई है अभी जो उन्होंने अर्बनाइजेशन को लेके, पहले जो उनका पिछला जो बुक था वो रूरल डिस्ट्रेस को लेके था, इस बार अर्बन को लेके उन्होंने अपना बुक लिखा है। तो इस बुक के दौरान भी जो उनके स्टेटमेंट्स आए और जो उनके कुछ इंटरव्यूज आए हैं कुछ वेबसाइट्स में, कुछ न्यूज़पेपर्स में, तो उसमें कोई भी पॉलिटिकल सवाल, कोई भी पॉलिटिकल जवाब उस तरह का उस इंटरव्यूज में या उससे जुड़ी चीजों में या बुक के बहाने, कई बार होता है कि नेता किताब के बहाने बहुत सारे संदेश देता है, पॉलिटिकल संदेश, तो वो ऐसा कुछ पिछले 1-1.5 महीने से नहीं देखने को मिला। जब से भारत जोड़ो यात्रा बंद हुई है, मतलब जब से भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है, उसके बाद से आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट वायरल होते हुए वरुण गांधी का नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं अभी की स्थितियों में देखते हुए ये लग रहा है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो शायद अभी 5-6 महीना जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि किस तरफ हवा का रुख रहने वाला है। हालांकि अभी जो बात हो रही थी कि बीजेपी अपने ऑप्शंस देख रही है, कि देखिए बीजेपी निश्चित तौर पे जो स्थितियां हैं प्लान बी जरूर लेकर चल रही होगी, क्योंकि बीजेपी संगठन के तौर पे बीजेपी बहुत मजबूत है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो है ही, है ना, देश भर में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर से संगठन बीजेपी का मजबूत है। तो ऐसे में संगठन जहां पर लगातार रेगुलर एक्टिविटीज करता है, रेगुलर इवेंट्स करता है, वहां पर संगठन जो भी हैंडल करते हैं लोग, जो भी टॉप फंक्शनरीज जिन्हें आप कह लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए देख रहे होंगे कि पीलीभीत में जैसे अगर वो कुर्मी बाहुल्य है तो वहां पे क्या हमारे पास तो बिरादरी का कोई नेता है अगर लाना पड़ जाए, सुल्तानपुर की जो समीकरण है सुल्तानपुर में क्या हमारे पास कोई नंबर 2 है जिसको लाना पड़ जाए, तो निश्चित तौर पे वो ऑप्शंस देख रहे होंगे। लेकिन अभी बीजेपी में भी कोई इसको श्योर शॉट ये नहीं कह रहा है कि ये दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। खास तौर से मेनका गांधी को लेकर तो अभी तक कोई क्लैरिटी बीजेपी की ओर से नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं बीजेपी में 1-2 नेता हैं जो प्रयास निश्चित तौर पे कर रहे हैं कि उनको सुल्तानपुर से टिकट मिल जाए। इसमें से एक अमेठी के नेता भी हैं, एक लखनऊ के नेता भी हैं, जो चाहते हैं कि अगर उनको सुल्तानपुर से लोकसभा लड़ा दिया जाए, लेकिन अभी कुछ ऐसा श्योर शॉट उसमें नहीं है। तो जहां तक मेरी जानकारी है तो अभी वो वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जो आपने जो बात कही कि अखिलेश यादव से संबंधों की, तो निश्चित तौर पे इस बात को हर कोई जानता है कि संबंध उनके अखिलेश यादव से काफी बेहतर हैं, और सेकेंड ऑप्शन भी कहीं ना कहीं वो जहन में लेके चल रहे होंगे। लेकिन मुझे जो एक पेज फंसता दिखता है वो है सिंबल का, कि अगर वरुण गांधी बीजेपी से नहीं लड़ते हैं, अपोजिशन से लड़ते हैं, तो अपोजिशन से किस पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। अगर वो उनके संबंध जयंत चौधरी से भी अच्छे हैं, शायद ये जानकारी आपको भी होगी कि LSE के ही दोनों पढ़े हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जयंत तो वरुण, और सीनियर जूनियर भी रहे हैं वहां पर लंदन में। तो वहां पर संबंध वरुण गांधी और जयंत चौधरी के 18-19 साल पुराने हैं, तो संबंध उनसे भी अच्छे हैं। तो जयंत और अखिलेश का अलायंस भी है। तो ऐसे में वरुण गांधी के लिए मुफीद सिचुएशन अपोजिशन में वही है। लेकिन क्या वो RLD के सिंबल पे लड़ेंगे या SP के सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव, इसको लेकर मैं अभी शायद बहुत श्योर नहीं हूँ कि क्या वो करेंगे, या कोई थर्ड सिंबल होता है कहीं, जैसे कि आप ही ने एग्जांपल दिया किसी और पार्टी से में अगर वो चले जाते हैं बाहर की पार्टी से और वहां से वो सपोर्ट ले लेते हैं, तो इसके भी चांसेस हैं, वो अपनी पार्टी बना लेते हैं, इसके भी चांसेस हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सारे अभी ऑप्शन वरुण गांधी अपना खोल कर चल रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस दिशा में चीजें बढ़ेंगी। जी प्रशांत जी, हेमंत सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा इस पर। इससे पहले चूंकि हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, हमारे कई हजारों दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, और हमने यूट्यूब पर एक पोल पूछा है दर्शकों से कि क्या वरुण और मेनका बीजेपी में बने रहेंगे। जवाब हाँ या ना में देना है। रजत जब इस शो को कंप्लीट करेंगे तो इस पोल के नतीजे बताएंगे, और अब तक का जो नतीजा है बड़ा कसमकस मुकाबला हाँ या ना के बीच में चल रहा है। हेमंत सर, हमारे एक यूजर हैं जो दर्शक जगवीर सिंह, वो एक सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल से मैं शुरुआत करूंगा, इसके साथ अपना सवाल भी जोड़ लूंगा। जगवीर सिंह का सवाल है कि क्या वरुण गांधी ने बीजेपी को उसी दिन संदेश दे दिया था जिस दिन नेताजी की मृत्यु हुई थी। जगवीर वो बात कहना चाह रहे हैं कि उस दिन वरुण गांधी जिस आत्मीयता के साथ अखिलेश का हाथ थामे खड़े नजर आए थे, वो जाहिर तौर पर कोई दूसरे दल का नेता उस तरह से खड़ा नहीं नजर आया था। इसी पर हम ये चर्चा शुरू हुई उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश और वरुण की बॉन्डिंग एक अलग तरह की बॉन्डिंग है, और अभी प्रशांत जी ने उसमें जोड़ा कि जयंत चौधरी के साथ भी वरुण गांधी की एक अलग बॉन्डिंग है। तो एक तो हमारे दर्शक का सवाल सर, और दूसरा ये कि वरुण गांधी के लिए ऑप्शंस क्या है आपकी नजर में, चूंकि आप कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, और जिस तरीके से मोदी नाम की नैया से बीजेपी के तमाम सांसदों की नैया पार होती है मोदी नाम के सहारे,
2024 में भी कमोबेश वही स्थिति बनेगी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ेगी। वैसे में वरुण, अगर कोई दूसरा फैसला लेते हैं, अगर किसी दूसरे पार्टी से या निर्दलीय से, तो उनके लिए कितनी संभावनाएं बनती हैं? क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है, हमने भी मूड ऑफ द नेशन सर्वे देखा इंडिया टुडे का, कि मोदी की जो अप्रूवल, पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है या उनकी जो लोकप्रियता है वो अभी अनमैचेबल है, उसको कोई मैच नहीं कर पा रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में तो और भी। हेमंत सर। जी, मैंने वो इंडिया टुडे वाला देखा नहीं, संजोग की बात है, लेकिन मैं बताऊं आपकी एक बात। आमतौर पर जो खुद देखता समझता हूं अपने पैमाने पर, उसी हिसाब से कहता हूं 2024 में अभी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। कुछ लोग हंस सकते हैं, कुछ लोग लाइटली ले सकते हैं। आज की परिस्थितियों में अगर चुनाव हो जाए तो मोदी का चेहरा अभी भी चमक रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। अगर यही परिस्थितियां कायम रही। दूसरी बात, जो मित्र ने प्रश्न किया था, जगबीर जी ने, बता दें, एक तो देखो ऐसा है कि पर्सनल बॉन्डिंग और पॉलिटिकल बॉन्डिंग दोनों बहुत ही अलग किस्म की चीजें हैं, जुदा किस्म की चीजें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक राजनेता से आपकी इतनी घनिष्ठ मित्रता है और अगले दिन अगर आपको मंच मिल जाए तो उसी घनिष्ठ मित्र राजनेता की पार्टी या उस पर आप बहुत तीखा प्रहार करते हैं शब्दों का, तो ये अलग विषय है। लेकिन यह बात जरूर है, मैं तमाम परिस्थितियों को देख करके कह रहा हूं कि वरुण गांधी से भाजपा उकता गई है और भाजपा से वरुण गांधी उकता गए हैं, यह परिस्थिति है। और इसी परिस्थिति को मैं बार बार असहज परिस्थिति करता हूं, सामान्य असहज नहीं। खाली इस बात से लेने, मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं, आपको बता दूं, मुझे वो दिन याद है 2014 का, जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बन करके सुल्तानपुर जा रहे थे। संजोग देखिए कि मैं वहां मौजूद था। उसके पहले, हालांकि उन्होंने जो मीटिंग की, वो मीटिंग उनकी अमेठी में हुई थी, तो अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एलआई यानी अपना दल की सीट थी, जहां से हरबंस सिंह चुनाव लड़ रहे थे। स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही थी और ये वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये खबर, जब दो ऐसे स्थान थे जहां नरेंद्र मोदी का नाम बहुत ही, थोड़ा आपको एक ध्यान होगा, बहुत लोगों को ध्यान होगा कि एक तो खाली एक जगह बैनर लगाया गया था, दूसरे वरुण गांधी जब पहुंचे तो इनका जो एरोगेंस था, ये कई बार तो जिला अध्यक्ष वगैरह के उन्होंने माइक से हटा दिया, कहा तो यहाँ मत बैठो, तो इससे भी बड़ी नाराजगी थी। लेकिन चूंकि मोदी का नाम था, मोदी लहर थी, तो बहुत स्मूथली चुनाव जीत गए थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2019 में बड़ी मुश्किल पड़ी इनकी माता जी को। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी थी कानपुर की घटना याद होगी, नवेद, आपको भी याद होगी कि कानपुर में नरेंद्र मोदी का पोस्टर देखने के लिए तरस गए। एक जगह लगा तो वो भी हटवा दिया गया था। और वहां चुनाव कौन लड़ रहा था? वहां से मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीते भी। उसके बाद उनका राजनीतिक पारी उनकी वहीं उसके बाद समाप्त हो गई। तो मुझे लगता है कि जो नए दौर की भाजपा का जो नया नेतृत्व है, इस तरह की बगावत या इस तरह के रोल को बहुत ही गंभीरता से लेता है। तो वरुण गांधी जी, अब आप सोचिए, एक से एक ऐसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में मंत्री बन गए जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा था, बहुतों ने नहीं सोचा होगा जी। लेकिन जो स्पीकर की सबसे बड़ी दावेदार थी, स्पीकर पोस्ट की, जो 5 साल कैबिनेट मंत्री रही आपकी सरकार में, अगर आपने उनको कुछ नहीं बनाया तो वरुण गांधी तो उनके स्थान पर उनका स्थान ले सकते थे। नौजवान थे, यूथ थे, और जब मोदी का चेहरा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर नहीं आया था, योगी आदित्यनाथ निमित्त मात्र गोरखपुर की राजनीति करते थे,
कोई बड़ा ऐसा उभरता हुआ चमकता चेहरा आप पास नहीं था। तब वरुण गांधी का जो एक बड़ा थोड़ा सा जो एग्रेशन था भाजपा की रीति नीति के पक्ष में, मतलब इनको तो मुकदमा भी झेलना पड़ा, वो हेट स्पीच का और तमाम झाम। तो इस तो लाइन तो इन्होंने एकदम विशुद्ध पकड़ी हुई थी ना। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल पंक्ति है, मूल लाइन है, उस पर चल रहे थे। इनसे बड़ा चेहरा कौन हो सकता था? तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते थे। लेकिन 2014 की वो जो नाराजगी थी सुल्तानपुर वाली, बड़ी छोटी चीज की, और संघ से भी कई जगह से रिपोर्ट गई थी कि वरुण गांधी जी बदतमीजी करते हैं संगठन के लोगों के साथ। एक बार तो बता रहे हैं जिलाध्यक्ष के बाद से माइक हटा दिया, उनका कहा तुम बड़े लीडर बन रहे हो, प्रचार कर रहे हो, चलो पीछे बैठो। इनको नहीं आइडिया था कि भाजपा में जिलाध्यक्ष बनने में 20-25 साल लग जाते हैं, उसका एक ढांचा होता है। तो इस तरह कई बातें हुई। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को एक बार खाली एक भाषण में, नोट करिएगा, एक भाषण में मात्र नरेंद्र मोदी का नाम लिया था वरुण गांधी ने पूरे चुनाव के दौरान। तो ऐसी सूरत में वो चीजें थोड़ी आगे बढ़ गई, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि वो पार्टी है जहां बड़े बड़े धुरंधर जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी वो आज कहाँ हैं। और इस नए निजाम में, जो नए निजाम की पार्टी है, इस नए निजाम में आपकी जुबान कहाँ है, आपके इशारे कहाँ हैं, आपकी निगाह कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, ये सब एक ऐसे अदृश्य कैमरे की जद में होता है जो आपकी वो पूरा आपके रोल का मूल्यांकन करता है। जैसे आजकल आईएएस अफसरों के प्रमोशन पर सरकार ने 360 डिग्री लगा दी है ना, कि आप कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, आपसे मिलने कौन आता है, आपका चपरासी तक आपका जासूस हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसी सूरत में हेमंत सवाल जोड़ दूं आपसे कि भाजपा तो वो पार्टी है सर जो जिन लोगों ने आज के निजाम को ललकारा और उनकी आलोचना राजनीतिक मंचों से की, दूसरी पार्टियों में थे, उनको चुनाव से पहले अपने में शामिल कराया, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री बना दिया वैसे नेताओं को जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। तो वरुण क्यों नहीं पच पाए? मैं वही तो कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो दूसरी पार्टियों में थे वो तो आपका विरोध करेंगे। आप हमारी पार्टी में रख हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? आप ज्यादा घातक हैं, आप आज नहीं कल मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो ये नए निजाम की भाजपा मुसीबतों से थोड़ा दूर रहती है, एकदम फूंक फांक करके, बहुत तरीके से माज करके, देख करके चलती है। और इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नई नीति, नए निजाम ने नए तरीके के पैरामीटर्स स्टेब्लिश किए और लगातार वो जीत रही है। हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम इस बात को नकार थोड़े कर सकते हैं, कोई नहीं नकार कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उसकी जीत का जो पेस है वो लगातार बढ़ा है। और ऐसा तब हुआ है जब 25 साल से 30 साल से उत्तर प्रदेश में थोड़ी अस्थिरता, चाहे सेंट्रल पॉलिटिक्स को लेकर को, चाहे स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर को, चाहे यूपी के जो है विधानमंडल उनको लेकर को, चाहे लोकसभा राज्यसभा को लेकर को, तो थोड़ी सी जब उधेड़ बुन और असमंजस की स्थिति है, ऐसी सूरत में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। लोग एक बार जीतते हैं, दो बार जीतते हैं, सिकंदर हो जाते हैं। हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिहाज में भारतीय जनता पार्टी तो अगर इसको एक मुल्क माने तो सिकंदर आजम हो गई है। तो जब आप सिकंदर आजम होते हैं साहब, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको उस वक्त की नीति के हिसाब से करनी पड़ती है। और जो मुझे लगता है, फिर उसी बात पर रहा हूं कि बाहरी गाली दे, ठीक है, बाहरी आ गया, जरूरत थी, ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा था कि अपोजिशन को कमजोर कर दो। अपोजिशन हमने 5-6 दशक में इतना कमजोर अपोजिशन कभी नहीं देखा। आपको पिछली असेंबली याद होगी नवेद, क्या था अपोजिशन? आप हाउस में बैठते तो दिखता ही नहीं था कोई अपोजिशन यहाँ साहब। बिल्कुल ऐसी सूरत पहली बार आई, या तो फिर 84 के बाद 85 में आई।
ये तो कभी, और 85 की स्थितियां दूसरी थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के निधन के बाद की जो परिस्थितियां थी वो तो आप देखिए देश और प्रदेश में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और जीत का उनका अपना एक फार्मूला है। उस फार्मूले में जो 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 इस जीत को लीड कर रहे हैं, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, यानी जो प्रमुख चेहरे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी तो अब जीत की मिसाल माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य माने। तो एक तो आपका सवाल का जवाब फिर रह गया था, दोबारा मेरे मस्तिष्क में आ गया कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे, नरेंद्र मोदी फिर चेहरा थे, नरेंद्र मोदी फिर चेहरा थे, नरेंद्र मोदी 2022 में भी चेहरा थे। ये जो पिछले 3 बार मैंने कहा 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में चेहरा थे, जी एक बड़ा ओबीसी चेहरा, बड़ा ओबीसी चेहरा। और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ओबीसी का बहुत बड़ा चंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, इसकी शुरुआत 2014 से हुई। तो एक सबसे बड़ा चेहरा 14 में, 17 का असेंबली इलेक्शन में सबसे बड़ा चेहरा, एक लौता चेहरा। 2019 में पार्लियामेंट उनका अपना चुनाव था, वही चेहरा। और मैंने कहा भी था, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि 2022 की जो प्रचंड जीत मिली है, दोबारा लगातार सरकार बनाने का अवसर मिला है, इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। इसको एक नहीं 11 एंगल से हमने ढूंढा है, देखा है, और चुनाव के पहले से कह रहे हैं। तो आगे भी वही चेहरा होंगे मुझे लगता है। अब ये अलग बात है कि 2029 के बाद क्या होगा, या 2027 के बाद क्या होगा, या 2029 में क्या नरेंद्र मोदी की जगह उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति, कोई पॉलिटिको उनकी जगह लेगा, उसको उस तरीके से ग्रूम किया जाएगा। ये बात की परिस्थितियां हैं, लेकिन भाजपा अभी चैंपियन है। और जब चैंपियन जो होता है, चैंपियन का जो बॉस होता है, जो टीम लीड करता है, उसके अपने इख्तियार होते हैं कैसे क्या ले। तो वरुण गांधी की तकलीफ वहीं से शुरू हुई। मेनका गांधी कुछ इस तरह से बोलती नहीं है। और ध्यान रखिएगा, अभी नवेद ने कहा कि उनका मैं कहीं नहीं जा रही हूं, ये एक बहुत सेफ स्टेटमेंट है, बहुत सेफ स्टेटमेंट है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद अगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे आप निगाह डालें, तो 90% ऐसे लोग जिनका मैं कहीं नहीं जा रहा हूं या मैं कहीं नहीं जा रही हूं, वो फिर चले ही गए। इस तरह की स्थितियां भी देखी गई। लेकिन भाजपा को भी पता है कि सुल्तानपुर इनके रहते, मेनका गांधी के रहते एकदम सुरक्षित सीट है। हालांकि फिर बता दूं, सुल्तानपुर की स्थिति पुनश्च ऐसी बन गई है कि आप किसी को भी खड़ा कर दो, थोड़ी पर्सनालिटी हो, तो चुनाव जीत सकता है। क्योंकि वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष सुनिश्चित रूप से होगा। समाजवादी पार्टी के साथ या उसके टिकट पर, उसके सिंबल पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, एक परिस्थिति बहुत अच्छी हो सकती है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन रही है संभवतः। ऐसी सूरत में अमेठी सीट पर अगर वरुण गांधी आते हैं, तो समाजवादी पार्टी का पूरा, मतलब कैंडिडेट भले उसके न हो, समाजवादी पार्टी उतनी ही मेहनत करेगी जितना अपने कैंडिडेट ले करती है, और कांग्रेस वहां कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। और इधर जो कुछ देखा गया है, स्मृति ईरानी का जो एक ग्लैमर था, जो एकदम से वो क्या कहते हैं उसको, वो वहां की जनता की निगाह में चढ़ी थी, उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि जाति वहां है, लेकिन वहां भी वही मैनेजमेंट का सिस्टम शुरू हो गया है, जिस मैनेजमेंट वाले सिस्टम के सहारे गांधी परिवार ने वहां राजनीति की। तो सुनिश्चित रूप से थोड़ा ह्रास उनका हो सकता है। और अगर कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया, तो इस बात का आइडिया बहुत जरूर होगा वरुण गांधी को कि वहां चुनाव जीत सकते हैं। अगर वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे भी दिया, तो पीलीभीत से चुनाव जीत के क्या हो जाएंगे, उनको भी इस बात का पता है कि उनको उनका आगे कुछ होना नहीं है, उनको पता है इस बात का। परिवार की राशि मिल जाएगी। हाँ, और सुनिएगा, अब मेनका गांधी जी मेरे ख्याल में 68 वर्ष की हो गई हैं। एक चांस उनके लिए है, और ये तय है कि बेटा अगर पार्टी में नहीं रहेगा
तो मान नहीं रहेगी। ये इनकी वाली स्थिति नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को माँ बहन गाली दें और उनकी संघमित्रा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से वहां सांसद रहे। ये चल नहीं पाएगा। न तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे जो बात कही थी नवेद ने बहुत सही कही थी। वहां का पारिवारिक कुछ थोड़ा ताना बाना जो बहुत पहले बिगड़ गया था, हालांकि वक्त के साथ वो दुरुस्त हो जाता है। एक कारण है और कारण चलता है, वो भी देवरानी और जेठानी का जो हिंदुस्तान में वो एक थोड़ा सा रहता है ना, वो वाला बुढ़ापे तक चलता है, तो एक कारण वो भी हो सकता है। दूसरी बात, उनको अगर वरुण लड़ेंगे तो न तो, हालांकि बहुत बड़ी हैसियत सुल्तानपुर में कांग्रेस की नहीं है, होती भी नहीं है। कांग्रेस उस वक्त वहां चुनाव हार गई और कैप्टन सतीश शर्मा तीसरे स्थान चले गए जब मेरी आंखों के सामने, मैंने लगातार फॉलो किया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति नहीं सक्रिय थी, इन्होंने 28 मीटिंग्स की थी सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो भी सुल्तानपुर में इनका कोई दम नहीं बना था जब सतीश शर्मा सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने गए थे। तो सुल्तानपुर कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत सीट नहीं, लेकिन थोड़े वोट उसके हैं। पर अमेठी तो उसकी सीट है, इसमें कोई शक नहीं। तो अमेठी से कांग्रेस और सपा का समर्थन, पूर्ण समर्थन मिलना मतलब कि स्मृति ईरानी के लिए समस्या और वरुण गांधी के लिए बल्ले बल्ले। शायद यही ऑप्शन वरुण गांधी ज्यादा पसंद करें। और ये भी संभव है कि ऐसी सूरत में अगर मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ती हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ खुल के रहती है, कैंडिडेट न होते हुए कैंडिडेट जितना मेहनत करती है और जो काम उन्होंने वहां किए हैं, मैं फिर बार बार कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं कि मेनका गांधी ने बहुत मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वहां की जनता से जुड़ाव रखा। ये सब फायदे में आ सकता है। और मुझे यही इक्वेशंस इस बात की मेरी दृष्टि में पुष्टि करते हैं कि ये दोनों माँ बेटे भाजपा छोड़ करके अपने अपने दूसरे समीकरण से चुनाव लड़ सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नावेद जी, छोटे छोटे जवाब लेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे है कि मन जी ने, आप शायद सहमति भी जताएंगे, लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी ने चेंज किया, अभी भले नहीं बोले, लेकिन जो उनका चेंज दिखा है पिछले चुनाव से, तो वो तो ये जान रहे हैं ना कि इसका परकसन क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। तो क्या बैकअप आपको दिख रहा है कि वो बैकअप लेकर चल रहे हैं या फिर ये सारे तीर हवा में चलाए जा रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उनके साथ में एक प्लान है और जो अभी तक बातें हुई हैं उसका लबो-लुआब जो मैं समझ रहा हूं, 3-4 बिंदु बताना चाहूंगा बहुत कम समय में। एक तो एक मत इस बात पर सब एक मत है कि अब भाजपा इन लोगों को टिकट नहीं देगी, ये पूरी संभावना, लगभग संभावना है, ये लगभग सब मान रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये लोग कांग्रेस में जाना इनका मुश्किल है क्योंकि उसके भी टेक्निकल 2-3 पॉइंट है, चर्चा हो चुकी है और राहुल गांधी ने भी इशारा कर दिया है। तीसरा पॉइंट समाजवादी, अब मैं इस बात पे आ रहा हूं कि आखिर जाएंगे कहां। तीसरा समाजवादी पार्टी का जो आसमान है ना, इस आसमान से बड़ा कद है इन लोगों का, इसलिए पार्टी नहीं जा सकती। जब सिंबल नहीं ले रहे हैं तो इनका तो और भी बड़ा कद, बहुत बड़ा खानदान है। तो ये सारी चीजें तय हो गई। लगता है तो नहीं कहेंगे, कयासों की बात हो रही है। एक तो ये कि कांग्रेस के टिकट पे ये नहीं लड़ सकते, भाजपा इनको टिकट देगी नहीं, समाजवादी पार्टी में शामिल होके उसके टिकट में नहीं लड़ेगी। जो सबसे ज्यादा बड़ी संभावनाओं पे सब लोग एक मत हैं, वो संभावना यही है कि जो गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन की राजनीति की बात हो रही है, और तमाम कोशिशें, नाकाम कोशिशें हो रही हैं, हो सकता है वो कामयाब हो जाए, लेकिन जो भी गठबंधन का स्वरूप सामने आएगा उसमें ये गठबंधन का छोटा सा हिस्सा होगा, 2 सीटें। यानी ये किसी भी तौर पर, देखिए, ममता के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे क्योंकि ममता का अपना अलग वजूद है, अलग राज्य है। उत्तर प्रदेश में बेमतलब का कोई मतलब नहीं है, उनका कोई यहां पर जनाधार नहीं है, तो ममता वाला मैं ऑप्शन नहीं मानता हूं। कुल मिला के जो बातें निकली हैं कि ये अपना किसी भी रूप में ये लड़ेंगे, अपने आप में खुद पार्टी बन के, अपने आप में एक हस्ती बन के खुद लड़ेंगे, और इनका साथ देगी कांग्रेस भी, देगी अपने वहां पे सीट छोड़ के, और समाजवादी पार्टी देगी। ऐसी संभावना में ये दोनों मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावना है। और जो आप कह रहे हो कि ये सब कुछ करने से पहले कुछ तो सोचा होगा, तो ये सारी चीजें जब आप सोच सकते हैं तो उन्होंने जरूर सोची होगी, उनके अंदर सियासत का खून है।
और जरूर उन्होंने भी प्लान सोचा होगा, और ये उनको भी पता होगा कि भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने के बाद क्या अंजाम होगा, ये उनको भी पता होगा। अब मैं इस बात पे जा रहा हूं कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे कैसे, कितने मजबूती से लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, इस पर क्या बात हो, 1 मिनट में बात खत्म कर देंगे। एक तो ये कि मजबूती उनकी ये रहेगी, एक तो अमेठी से अगर लड़ते हैं तो उनको अपने खानदान की विरासत, देखिए वो एक सीट नहीं है, वो गांधी नेहरू परिवार की एक विरासत है, और उस विरासत की बेशकीमती वैल्यू है, उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। उस पर वो अगर सीट जीत जाते हैं तो एक इनके अंदर एक ये सामने आएगी कि जिस पर राहुल हार गए उसको हम जीत गए, सिचुएशन ऐसी बन गई है। एक तो ये उनकी ताकत है। दूसरी बात ये कि मेनका जी और वरुण जी इस बार अगर भाजपा के साथ होते और चुनाव लड़ते और लड़े, अगर भाजपा के टिकट पर ही लड़े, तो उनके साथ एक दिक्कत आएगी जो सबके साथ दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। वो बात अलग है कि मोदी लहर है, माहौल है उनका, यूपी में उनका वर्चस्व आज बहुत सिर चढ़कर बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी वाली एंटी इनकम्बेंसी है। एक होती है एंटी इनकम्बेंसी, दो कार्यकाल केंद्र के और 2 कार्यकाल उत्तर प्रदेश के, 4 गुना एंटी इनकम्बेंसी, यानी बार बार विश्वास किया है, अति विश्वास किया है, और अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी का भी एक पॉइंट, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। तो मेनका जी और वरुण जी एंटी इनकम्बेंसी से बच जाएंगे, यानी उन्होंने सत्ता में रहे भी, और उनको अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और इस बात को जताएंगे कि साहब हमें विकास कार्य करने का मौका नहीं दिया गया, इस जिले के साथ अन्याय किया गया, ये इनके गलत मुद्दे थे, ये बेरोजगारी थे, और हम मुखर पहले ही हो चुके थे, ये तो उनका प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन माइनस पॉइंट एक ये कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी चुनाव होता है, कोई भी माहौल होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मुखर कौन होते हैं, सबको पता है। एक समुदाय के लोग, खुल के कहा जा सकता है मुस्लिम समुदाय के लोग, जो भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट देते हैं और विरोधी दलों की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो मैं फिर यही बात कर रहा हूं, निगेटिविटी वो कहीं ना कहीं वो बजेगा जरूर, वो ऑडियो जब ये होगा, एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलेगा दोनों को, क्योंकि भाजपा के खिलाफ कोई भी लड़ता है तो एक समुदाय, एक धर्म का बहुत झोली भर के वोट मिलता है। तो जब वो झोली भर के वोट मिलने जा रहा होगा तो भाजपा की आईटी सेल वही ऑडियो चलाएगी। ये नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ये अब इस पर बात कुल मिला के लबोलाब निकलता है कि अगर ये लड़ते हैं एक गठबंधन के हिस्से के तौर पे 2 सीटों पे माँ और बेटे, तो एक प्लस पॉइंट ये कि एंटी इनकम्बेंसी का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये जता देंगे कि हमने तो पहले ही पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए हमें टिकट नहीं दिया गया। ये तो प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन एक माइनस पॉइंट वही होगा कि वो ऑडियो वीडियो निकाला जाएगा और दिग्भ्रमित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो वोट जो झोला भर के वोट देने वाले हैं उनको बताया जाएगा कि तुम्हें गाली देने वाले हैं ये लोग। ये इंटरेस्टिंग होगा अगर होता है तो। हाँ, हालांकि सियासत में लोगों को, मतलब लोगों की याददाश्त भी तो बहुत कमजोर होती है ना नावेद सर, पुरानी चीजें। क्योंकि हमने पिछले, जब मैं हेमंत सर से सवाल पूछ रहा था तो लोग तो भूल गए ना कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेसी थे, वो असम के प्रचंड सीएम, इस समय हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बने हुए। योगी से तुलना हो रही है, योगी जी से उनकी तुलना हो रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की। जी, तो खैर मैं प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। मुझे याद है कि पिछली किसी डिबेट में आप हमारे साथ थे और आपने एक मार्के की बात कही थी, जिक्र अमेठी की सीट का छिड़ा था, तो आपने कहा था कि कुछ भी हो जाए, भले हार के खतरे हों, लेकिन गांधी परिवार अमेठी की सीट को नहीं छोड़ेगा। उस समय आपकी इस बात का मतलब यह था कि गांधी परिवार मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन क्या उस परिवार में वरुण गांधी को भी माना जाए कि वरुण गांधी का अगर जिक्र आएगा तो क्या वो दोनों गांधी अमेठी की सीट को छोड़ देंगे? क्योंकि जिस क्लोजनेस की बात आप कर रहे थे कि अखिलेश के साथ है, जयंत के साथ है, वैसी नजदीकी तो अपनी बहन प्रियंका के साथ भी वरुण की कही ही जाती है। नहीं, मैं ये बात अमित जी, मैंने पिछले अपने जो डिस्कशन हुआ था हम लोग का, तो उसमें भी ये बात मैंने बोली थी कि ऐसा मेरा अपना मानना था कि
शायद गांधी परिवार अमेठी रायबरेली ना छोड़े, क्योंकि यूपी में और कोई सीट है नहीं जिसे कांग्रेस आज की तारीख में क्लेम कर सकती है कि वो जीत सकती है ना। भले ही नतीजे जो आए अलायंस में कांग्रेस को जगह मिल जाए या ना मिले या अकेले उसको 80 सीटें लड़नी पड़ जाए, लेकिन रायबरेली अमेठी अगर गांधी परिवार छोड़ देता है, चाहे रायबरेली से सोनिया गांधी लड़े या प्रियंका गांधी लड़े और अमेठी से मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी लड़े, लेकिन अगर गांधी परिवार अमेठी रायबरेली अमेठी छोड़ता है तो मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग, थोड़ा सा सरप्राइजिंग ही इसको मैं कहूंगा होगा। क्योंकि मेरे को जो अपना एनालिसिस लगता है कि यहाँ पर वो निश्चित तौर पे यूपी में जीरो नहीं होना चाहेंगे। यूपी एक मैसेजिंग यूपी में जाती है कि अगर यूपी में आपकी सीट ज्यादा आती है तो, और भले ही अब 2 ही विधायक रह गए हो, 1 ही सांसद रह गए हो, लेकिन जीरो तो आज की स्थिति में नहीं होना चाहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से उतरते हैं तो वरुण गांधी निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि वहां पर वो जाएं और फिर कुछ ऐसा कुछ, वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि पीलीभीत या किसी और सीट से चुनाव लड़े। तो मैंने उस सिनेरियो में कहा था, और अभी कुछ दिन पहले ही कही वरुण गांधी का, जिसमें वो पीलीभीत में एक भाषण तो कहीं ना कहीं वो ये कहना, ये संदेश था कि वो इसी गाड़ी यानी कि वहीं पर उसी जगह से ही शायद वो चुनाव लड़े, और वहां के जो समीकरण है वहां पे कुर्मी बाहुल्य वो क्षेत्र है, वहां पे नॉन यादव ओबीसी ठीक ठाक वोट है। हालांकि वरुण गांधी को वहां पे कास्ट सिनेरियो से ऊपर उठ के वहां पे वोट मिलता है, और बीजेपी के भी कैंडिडेट से तो निश्चित तौर पे मिल रहा था। तो वरुण गांधी अगर अपोजिशन से भी लड़ेंगे तो वो उसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए लड़ेंगे। फिर वो चाहेंगे कि लोकल कुर्मी लीडर्स हैं उनको मैनेज किया जाए, अपना दल के तो अलायंस में है ही, वो भी वहां पे उनके लिए प्रचार करे। तो अगर वो उस सिनेरियो में लड़ेंगे तो वो पीलीभीत उनको दोनों ही सिनेरियो में मेरे ख्याल से बेहतर सीट है पीलीभीत उनके लिए, चाहे वो बीजेपी से लड़े चाहे वो अपोजिशन में लड़े, अपनी पार्टी बना के लड़े। तो वो उनके लिए निश्चित तौर पे बात सच है कि भाई जितना अमेठी जहाँ गांधी परिवार का कनेक्शन है वो जितना बेहतर रहेगा उतना बेहतर शायद और कोई सीट ना हो। लेकिन अगर आप इन दोनों सीटों के अलावा कौन सी सीट वरुण गांधी के लिए बेहतर रहती है तो मुझे लगता है पीलीभीत ही फिर बेहतर है। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, पीलीभीत सीट बेहतर होगी। चूंकि हम लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, अब इसके अंत का समय आ चुका है, लेकिन हम इस डिबेट में जो हमने सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी में बने रहेंगे वरुण मेनका गांधी, ये सवाल जनता से पूछा गया था और जनता ने जो जवाब दिया है वो है 55% कह रहे नहीं और 45% लोग कह रहे हाँ। जब हमने सवाल शुरुआत की थी अमीश जी तब ये 3% और 97% थी और चर्चा के अंत आते आते ये बराबर हो गया, यानी कि जनता के अंदर भी उसी लेवल का कंफ्यूजन बरकरार है जो गलियारे में है कि जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन इस जो चर्चा से जो बात सामने आ रही है उसमें एक बात तो आ रही है कि वरुण और मेनका के लिए बीजेपी अब वो जगह नहीं बची है और शायद वो इस बात पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको टिकट दे दिया जाए, कोई एक सांसद बन जाए, जिसपे भी बड़ा सवाल है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ और बना दिया जाए, कोई और पद मंत्रालय क्या कुछ मिलेगा, इस पर बिल्कुल एक तरीके से बंदी है। और जिस तरीके से वरुण गांधी ने तेवर अपनाए हैं उनके पास कोई ना कोई बैकअप जरूर है, ये इस चर्चा का एक लब्बो-लुआब रहा है। लेकिन हम आप सबको शुक्रिया कहें उससे पहले एक जरूरी जानकारी। दरअसल 17 और 18 मार्च को ये यूपी तक के जो लोग हैं, हम आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि होने जा रहा है यूपी तक उत्सव, जहां पर कई बड़े चेहरे आने वाले हैं। आप उनसे बातचीत की जाएगी, आप लोगों से बातचीत की जाएगी, थोड़ा सा मनोरंजन होगा, थोड़ा गाना बजाना होगा, सब कुछ होगा। तो आपको करना यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूपी तक उत्सव पे। उसका लिंक आपको हम अभी थोड़ी देर में कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे और आप वहां जाकर और रजत उसका लिंक आपको यूपी तक की वेबसाइट पर भी मिलेगा। आप uptak.in पर आइए, uptak.in पर आपका मन जिस सेक्शन में आने का करे वहां आइए, अपने मनपसंद की खबर पढ़िए और वहां आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा प्रॉपर डिस्प्ले किया हुआ, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके अपने और परिवार के साथ यूपी तक उत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बिल्कुल अयोध्या के किनारे, सरयू किनारे खुले मंच पर ये सब होने वाला है, तो जरूर आइए अयोध्या वासी, खासकर आसपास के इलाके के लोग, आप जरूर पहुंचे, रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है और फ्री में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, कुर्सी पाकर बैठ जाना है और सुनना है और सवाल जवाब करने हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे वरुण गांधी की और जो बात चर्चा सामने आई कि वरुण गांधी के लिए राहें बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए नावेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हेमंत जी जुड़े थे उनका शुक्रिया, प्रशांत लखनऊ से जुड़े थे उनका शुक्रिया, अभीश जी आपका शुक्रिया और आप सभी तमाम दर्शकों का शुक्रिया। कल शाम 7 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।